नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाथ पर मुहावरा। यदि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए काजल क्लासेस को और बेल आइकन को जरूर दबाइए हिंदी विषय से संबंधित जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत प्रयास करना। हाथ पैर मारना ये किस तरह का मुहावरा है? ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। हाथ पैर मारना अगर हम कहेंगे तो क्या हाथ और पैर मारेंगे? नहीं, ये एक मुहावरा है। इसका हम लोग क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में, इस तरह के मुहावरे का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ हमें समझाएगा। इसका अर्थ होता है, इसका सरल अर्थ होता है बहुत प्रयास करना। मतलब जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं, उसे ही कहते हैं हाथ पैर मारना। आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। हाथ पैर मारना मतलब बहुत प्रयास करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए हाथ पैर मारना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना आवश्यक है? हाथ पैर मारना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में हम कोई काम करेंगे तो अगर हम सफल होना चाहेंगे, अपने गोल को या अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मतलब हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो वाक्य प्रयोग क्या है? जीवन में सफलता पाने के लिए हाथ पैर मारना अत्यंत आवश्यक होता है। हाथ भर का कलेजा होना, हाथ भर का कलेजा होना, हाथ भर का कलेजा होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। हाथ भर का कलेजा होना मतलब बहुत खुश होना। हाथ भर का कलेजा होना, इस तरह का मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा। हाथ भर का कलेजा मतलब हाथ भर का कलेजा नहीं, ये एक क्या है? एक सामान्य अर्थ है। इसका विशिष्ट अर्थ या विशेष अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ एक विशेष अर्थ की ओर हमेशा प्रकट करता है। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग के जरिए इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सरकारी नौकरी मिलने पर राहुल का हाथ भर का कलेजा हो गया है। सरकारी नौकरी मिलता है जब भी तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। सब कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है। उसी प्रकार राहुल को सरकारी नौकरी मिलने पर राहुल का हाथ भर का कलेजा हो गया है। मतलब राहुल क्या हो गया है? अत्यंत प्रसन्न, यानी कि बहुत खुश हो गया है। हाथ डालना, हाथ डालना, तो ये किस तरह का मुहावरा है? हाथ डालना मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शुरू करना। हाथ डालना, हाथ डालना, किसी चीज में हाथ डालना
हम लोग कहते हैं ना, ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ही प्रयोग करते हैं। हाथ मत डालो या इस काम में हाथ डालो, इस तरह हम लोग कहते हैं। हाथ डालना मुहावरा का अर्थ बोलता है शुरू करना। किसी काम को शुरू करने से पहले हम लोग कहते हैं कि चलो इस काम में हाथ डालना है। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। आप भी मेरे साथ इसका वाक्य प्रयोग करिए। आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। मेरे काम के बीच में, मेरे काम के बीच में हाथ मत डालो। मेरे काम के बीच में हाथ मत डालो, क्योंकि तुम्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। मेरे काम के बीच में हाथ मत डालो, क्योंकि तुम्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। इस तरह का वाक्य हाथ डालो का मतलब होता है कि मेरे काम के बीच में तुम अपना हाथ मत डालो, मतलब कुछ शुरू मत करो उसमें, क्योंकि तुम्हें इसका कोई भी अनुभव नहीं है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस तरह का मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना मेहनत किए मूल्यवान चीज मिलना। बिना मेहनत किए मूल्यवान चीज मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। इस तरह का मुहावरा भी हम लोगों ने सुना है। अंधे के हाथ बटेर, बटेर क्या है? बटेर एक छोटी जाति का चिड़िया होता है, ठीक है, बटेर कहते हैं उसको। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना मेहनत किए मूल्यवान चीज का मिलना, या फिर बिना मेहनत किए किसी तरह का कीमती चीज का, किसी कीमती वस्तु का प्राप्त होना ही अंधे के हाथ बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ कहलाता है। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग भी करते हैं। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? अजय मात्र 5वीं पास है। अजय एक लड़का है, मात्र 5वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अजय एक लड़का है, मात्र 5वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अब ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित है कि 5वीं पास होने के बावजूद भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसी को कहेंगे, या फिर इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। मतलब उसके हाथ बिना मेहनत किए मूल्यवान चीज का मिलना, या फिर किसी तरह का कीमती चीज का मिल जाना। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ कब नहीं सूझता है? बताइए, हाथ को हाथ कब नहीं सूझता है? इसका अर्थ हमें बताएगा। इसका अर्थ होता है घना अंधकार होना। घना अंधकार होना।
को हाथ न सूझना मतलब हाथ को हाथ दिखाई ही ना दे। कब नहीं दिखाई देगा? लाइट जलेगा तो हाथ हमें जरूर दिखाई देगा। हाथ को हाथ न सूझना मतलब ये हमें समझ में आ रहा है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है घना अंधकार होना। जब अंधकार रहेगा तो हाथ को हाथ न सूझेगा। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। शिमला में सर्दियों में, शिमला में बहुत सर्दी होता है तो शिमला में सर्दियों में क्या होता है? सड़क पर घना कोहरा होने के कारण हाथ नहीं सूझता है। शिमला में बहुत सर्दी पड़ता है, ठीक है, ठंड का मौसम रहता है, मतलब वहां पे 12 मास काफी ठंड रहता है। शिमला में सर्दियों में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो सर्दियों में सड़क पर क्या देखते हैं हम लोग? घना कोहरा होने के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझता है, मतलब वहां पे क्या होता है? बहुत अंधकार होता है। हाथापाई होना, इस तरह मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मारपीट करना। हाथापाई होना, हम लोग बोलते हैं ना, देखो वहां पर ना 2 लोगों के बीच में हाथापाई हो गया, मतलब हाथ और पैर से मारामारी हो गया, मतलब इसे कहते हैं मारपीट करना। हाथापाई होना मतलब इसका अर्थ होता है मारपीट करना। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। स्कूल में आज महेश और दिनेश के बीच, स्कूल में क्या हुआ? आज महेश और दिनेश के बीच हाथापाई हो गई। स्कूल में आज महेश और दिनेश के बीच हाथापाई हो गई, मतलब दोनों के बीच मारपीट हो गया। हाथ काट के देना, ये तो बहुत ही विचित्र मुहावरा है। हाथ काट के देना, इसका अर्थ क्या होता है? हाथ काट कर देना, इसका अर्थ होता है लिख कर देना। इस तरह का मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा। हाथ काट के देना, हाथ काट के दे देंगे? नहीं, ये एक मुहावरा है और इसका विशिष्ट अर्थ होता है लिख कर देना। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग क्या होगा? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे तुम अपना हाथ काट कर दो, कि तुम अपना कर्ज जल्दी चुका दोगे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे तुम अपना हाथ काट कर दो, मतलब लिख कर दो कि तुम अपना कर्ज जल्दी चुका दोगे। इसे ही कहते हैं हाथ काट कर देना, मतलब लिख कर देना।
हाथ चूमना, हाथ चूमना। इस तरह मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका होता है काम देखकर प्रसन्न होना। हाथ चूमना, हाथ कब चूमते हैं हम? जब हम किसी का काम देखकर प्रसन्न हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसका हाथ चूमते हैं। तो आइए वाक्य के द्वारा इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। किरण के पहली बार स्वादिष्ट भोजन बनाने पर माता ने उसके हाथ चूम लिए। किरण के पहली बार स्वादिष्ट भोजन बनाने पर माता ने क्या किया? उसके हाथ चूम लिए। मतलब काम देकर उसे प्रसन्न माता उसकी हो गई। इसे ही कहते हैं हाथ चूमना, मतलब काम देखकर प्रसन्न होना। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना। इस तरह मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अति तुच्छ होना, अति तुच्छ होना। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल क्या होता है? मतलब अति तुच्छ होना। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है, उसके पीछे मत भागो। मेरे पिताजी क्या कहते हैं? मेरे पिताजी कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है, उसके पीछे मत भागो। मतलब पैसा बहुत ही तुच्छ चीज होता है, उसके पीछे मत भागो। इसे ही कहते हैं हाथ का मैल होना, मतलब अति तुच्छ होना। हाथ खींचना, हाथ खींचना, हाथ खींचना मुहावरा का अर्थ क्या है? पीछे हटना, पीछे हटना। हाथ खींचना मुहावरा का अर्थ होता है पीछे हटना। हाथ खींचना, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, देखो उसने मेरा हाथ खींच लिया, या फिर वह हाथ खींचकर चला गया। मतलब इसका अर्थ होता है पीछे हटना, पीछे हट जाना। आइए इसका वाक्य प्रयोग के द्वारा इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मेरे मित्र ने मेरा हाथ खींच लिया। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मेरे मित्र ने मेरा हाथ खींच लिया। क्या किया? मेरे मित्र ने मेरा हाथ खींच लिया, मतलब पीछे हट गया वो। दोस्तों, आज की क्लास में हमने हाथ पर मुहावरा पर पढ़ाई की। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसे घर पर अच्छी तरह से अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।